भारत का प्रधानमंत्री अगर इस भाषा को ही बोलता है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, कि वो मंगल सूत्र छीन लेगा, वो माटी छीन लेगा, वो बेटी छीन लेगा, तो हमारी तो जल भी तुमने छीने, हमारे जंगल भी तुमने छीने। जिन्होंने जो हमारे हक और हुकूक खा गए, जो हमारे जंगल जमीन पर को खा गए, जो हमारा आरक्षण खा गए, जो हमारी नौकरियां खा गए, जो हमारा पूना पैक खा गए, उनकी बात कर रहे हो या किन घुसपैठियों की बात कर रहे हो? घुसपैठिया वो कि जिन्हें आप दिखाना चाहते हो कि ये जो मुस्लिम समाज है ये घुसपैठिया है, या वो घुसपैठिया जिसे कि आप ये फ्रेम करना चाहते हो कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को घुसपैठिए की नजर से देखें और किसी की नजर से ना देखें। छीनते हैं बेटियां, हाथरस में इन्होंने छीनी है, खेल लांजी में इन्होंने छीनी है, हमारी फूलन देवी इन्होंने छीनी है, उसके अलावा न जाने कितनी जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं इन लोगों ने छीनी है। अब सोते हैं डर के साए में जब आप हाथरस की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। हम सोते हैं डर के साए में जब आप सरेआम हमारे लोगों के साथ दुलीना, जज्जर, मलियाना, मिर्जापुर, गोहाना कांड करते हो। हम डरते हैं कि अगर हम आरक्षण की बात करेंगे तो हमें गोलियों से भून दिया जाएगा। हम डरते हैं कि 2 अप्रैल का अगर आंदोलन होगा तो इनकी बंदूकें हमारे तरफ होंगी। और हमें आज भी ये डर है कि जो हमारी बेटी, रोटी और माटी का जो संबंध है वो खत्म किया आप लोगों ने किया। हमारे बौद्ध विहार तोड़ते हो, कहते हो मुस्लिमों ने तोड़े हैं। हमारे बौद्ध विहार तोड़ के मंदिर बनाते हो, कहते हो मुस्लिमों ने तोड़े हैं। हमारे भगवान बुद्ध की तस्वीर तोड़ते हो और उसे कहते हो कि फलाना की तस्वीर है, वो तुमने किया है। भारत के अंदर अगर कोई इतिहास है डरने और डराने का तो तुम लोग का इतिहास है। और अगर केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम है तो आज इस्तीफा दे दे और भारत का प्रधानमंत्री किसी मुस्लिम को बना दे, और अगर एक भी बंदा आके घुसपैठ हो जाए तो आप उस मुस्लिम के खिलाफ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम है उन्हें जो कानून के राज में विश्वास था, आज जो है ये चुन चुन के जाति धर्म देख के जो है ये अपने डिसीजन लेते हैं। और सवाल तो ये भी है कि पुलवामा अटैक किसने करवाया। सवाल ये भी है कि अगर घुसपैठ हो रही है तो कहीं केंद्र सरकार की तो उसमें चाल नहीं है, और अगर घुसपैठ हो रही है तो ये तो केंद्र सरकार की फेलियर है, आम आदमी की फेलियर नहीं है। लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तो प्रधानमंत्री का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो संपत्तियां लूट लेंगे, वो जो है तुम्हारी चीजों को हड़प लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब एक और बयान मोदी जी का आया है, उन्होंने झारखंड में कहा रोटी, बेटी और माटी पर खतरा है, ये आपकी बेटी को छीन लेंगे, और घुसपैठिए को का जो है डर दिखाया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये आप बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, प्रधानमंत्री की बात से। हाँ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये आपकी बेटियां छीन लेंगे। छीनते हैं बेटियां, हाथरस में इन्होंने छीनी है, खेल लांजी में इन्होंने छीनी है, हमारी फूलन देवी इन्होंने छीनी है, उसके अलावा न जाने कितनी जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं इन लोगों ने छीनी है। अब आ जाओ कि मुस्लिमों ने छीनी है, गैर मुस्लिमों ने छीनी है। घुसपैठिए की बात कर नहीं, घुसपैठिया कौन? जो यूरेशिया से आया है वो घुसपैठिया की बात कर रहे हो, या जिन्होंने भारत के मूल निवासियों का जंगल जमीन खा गए उनकी बात कर रहे हो, या जिन्होंने जो हमारे हक और हुकूक खा गए, जो हमारे जंगल जमीन पर को खा गए, जो हमारा आरक्षण खा गए, जो हमारी नौकरियां खा गए, जो हमारा पूना पैक खा गए, उनकी बात कर रहे हो या किन घुसपैठियों की बात कर रहे हो? घुसपैठिया वो कि जिन्हें आप दिखाना चाहते हो कि ये जो मुस्लिम समाज है ये घुसपैठिया है, या वो घुसपैठिया जिसे कि आप ये फ्रेम करना चाहते हो कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को घुसपैठिए की नजर से देखें और किसी की नजर से ना देखें। तो आपको डर नहीं लगता कि जब वो माटी छीनने की बात हो रही है, बेटी छीनने की बात हो रही है, देखिए, हमारी तो माटी और बेटी पहले से इन्होंने छीन ली। हमारी तो बेटी है जब से छीनते हुए आ रहे हैं, जब तक इन्होंने माइथोलॉजिकल ग्रंथ लिखे हमारी बेटियों के ऊपर ये अत्याचार करते आ रहे हैं। हमारी जो माटी की जहां तक बात है, सारे जंगल इन्होंने हमारे छीन लिए, सारी नौकरियां हमारी छीन ली, सारा आरक्षण हमारा छीन लिया। और जहां तक ये बात है कि हमें डर लगना चाहिए, बिल्कुल हम सोते हैं डर के साए में जब आप हाथरस की बेटियों के साथ बलात्कार करते हो। हम सोते हैं डर के साए में जब आप सरेआम हमारे लोगों के साथ दुलीना, जज्जर, मलियाना, मिर्जापुर, गोहाना कांड करते हो। हम डरते हैं कि अगर हम आरक्षण की बात करेंगे तो हमें गोलियों से भून दिया जाएगा। हम डरते हैं कि 2 अप्रैल का अगर आंदोलन होगा तो इनकी बंदूकें हमारे तरफ होंगी। और हमें आज भी ये डर है कि जो हमारी बेटी, रोटी और माटी का जो संबंध है वो खत्म किया आप लोगों ने किया, हम लोगों ने नहीं किया। दूसरी बात, किसने किया? जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवाद को सुप्रीम मानते हैं, जो आदमी को आदमी नहीं मानते और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हैं, और जो आज भी पब्लिकली ये बोल देते हैं बहन कुमारी मायावती के लिए कि ये तो उस जाति से संबंध रखती है।
उन लोगों ने किया। मुझे भारत का प्रधानमंत्री अगर इस भाषा को ही बोलता है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, कि वो मंगल सूत्र छीन लेगा, वो माटी छीन लेगा, वो बेटी छीन लेगा, तो हमारी तो जल भी तुमने छीने, हमारे जंगल भी तुमने छीने, हमारी हाथरस की बेटियां तुमने छीनी, हमारी फूलन देवी तुमने छीनी, हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेटियां डर के रहती हैं। अगर भारत के अंदर किसी बेटी को सर उठा के अगर किसी ने सिखाया तो बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर सिखाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूना पैक्ट, वो हिंदू कोड बिल पर जो भारत की महिलाओं के लिए इस्तीफा दिया, आपको जो है 70 साल लग गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पहचानने में। और जहां तक की बात है कि वो हमें डरना चाहिए, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा तो सब चीज तुम लूट के ले जा चुके हो, लूटते तुम हो। हमारे बौद्ध विहार तोड़ते हो, कहते हो मुस्लिमों ने तोड़े हैं, हमारे बौद्ध विहार तोड़ के मंदिर बनाते हो, कहते हो मुस्लिमों ने तोड़े हैं, हमारे भगवान बुद्ध की तस्वीर तोड़ते हो और उसे कहते हो कि फलाना की तस्वीर है, वो तुमने किया है। भारत के अंदर अगर कोई इतिहास है डरने और डराने का तो तुम लोगों का इतिहास है, दूसरों का नहीं है। पर जब देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर ये घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं, ये डर का माहौल आ कहां से रहा है? देश, हाँ बिल्कुल, देश सुरक्षित हाथों में है, बिल्कुल। अभी कनाडा ने जो है भारत को शत्रु की लिस्ट में डाल दिया है। उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जो है भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर सारे संदेह पैदा करते हैं। जो ह्यूमन इंडेक्स है उसके अंदर भारत जो सबसे निचले पायदान पे है। भारत के अंदर इंटरनेशनल लेवल का एक भी प्रेस का जो है चैनल नहीं है। तो भारत जो सुरक्षित हाथों में है, जो हाथ कैसा कि जो भारत की हर जगह नाक कटा रहा है। भारत के अंदर आपको मैं बता दूं कि चुनाव के बाद से इतनी बुरी स्थिति भारत के अंदर हो चुकी है कि कई देशों के जो संबंध है वो हमारे साथ खराब हो चुके हैं। और रही बात सुरक्षित हाथों में, आपका कहना है सुरक्षित हाथों में, हमने तो देखा है अपनी आंखों से हाथरस, हमने देखा है अपनी आंखों से मिर्जापुर, हमने अभी भी देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो ये जो बेवजह की बातें हैं कि सुरक्षित हाथों में, ऐसा कुछ। पर घुसपैठियों को लेकर जो आजकल ये सवाल उठ रहे हैं, क्या बाकी है आपको घुसपैठ? देखिए, अगर मैं एक बात खुल के कहता हूं कि मैं घुसपैठ के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, और कोई भी अगर घुसपैठिया हो तो उस घुसपैठिए को कानून और संविधान के हिसाब से हमें डील करना चाहिए। परंतु सवाल तो यह भी है कि पुलवामा अटैक किसने करवाया। सवाल यह भी है कि अगर घुसपैठ हो रही है तो कहीं केंद्र सरकार की तो उसमें चाल नहीं है, और अगर घुसपैठ हो रही है तो ये तो केंद्र सरकार की फेलियर है, आम आदमी की फेलियर नहीं है। और अगर केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम है तो आज इस्तीफा दे दे और भारत का प्रधानमंत्री किसी मुस्लिम को बना दे, और अगर एक भी बंदा आके घुसपैठ हो जाए तो आप उस मुस्लिम के खिलाफ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये बात? घुसपैठ होना, जैसे उत्तर प्रदेश के आप बार बार सवाल करते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है नैतिकता के आधार पर, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जब तक बहन कुमारी मायावती जब तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल बाबा आए दिन अलीगढ़ और प्रदर्शन पे बहन कुमारी मायावती के खिलाफ लगे रहते थे। तो अगर आप ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो देश के अंदर घुसपैठ हो रही है, तो आप जो है आप इस्तीफा दीजिए और भारत का प्रधानमंत्री किसी शेड्यूल कास्ट के मुस्लिम को बना दीजिए, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि घुसपैठ होती है नहीं होती। और उत्तर प्रदेश की बात चलती हो, कहते हैं पत्थरबाजों का पूरी तरीके से अब इलाज कर दिया गया। पहले कश्मीर में भी थे, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले थे और अब खत्म हो रहे हैं। देखिए, 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम हैं उन्हें जो कानून के राज में विश्वास था, आज जो है ये चुन चुन के जाति धर्म देख के जो है ये अपने डिसीजन लेते हैं। और रही बात कि 2017 से पहले, अगर 2017 से पहले वह कोई सरकार ही नहीं थी, मुस्लिम ही नहीं रहते थे, यकीन मानिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब जब शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम जुड़ेगा, इन लोगों की जो है नापाक साजिश है वो सारी फेल होंगी। और 2017 की बात रही हो, 2024 की बात रही हो, या हाशिमपुरा की बात रही हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सब पता है कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।